नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड न्यूज़ चैनल। हम लोग की टीम एक रिसर्च कर रही है, वो जानना चाहती है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। आइए कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजेश वर्मा। हमारी टीम रिसर्च कर रही है, वो जानना चाहती है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, किसको आप देखना चाहते हैं? भैया देखिए, ऐसा है, यहाँ कहते हैं सब जगंदा हम के का समझाई। वैसे फिलहाल ठीक है, अगर सब में देखते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी को हम देखते हैं। उसका कारण ये है कि जैसे देखो, पहले क्या था कि एक चपरासी की सर्विस लेने के लिए लोगों को 3 से 5 लाख रुपया देना पड़ता था। आज जो भी भर्तियां हो रही हैं फ्री में हो रही हैं। दूसरी चीज़, करप्शन ख़त्म हो गया है। अच्छा, इधर जो और लोग हैं, जैसे विपक्ष जो है, विपक्ष क्या होता है, ये मतलब पक्ष का आईना होता है। इसको जो सही चीज़ें हैं, मतलब जो मुद्दा उठाना चाहिए उसको उठाता नहीं। अब भी मान के चलिए, पूरे प्रदेश में व्यक्ति तो बचा होगा लेकिन कोई घर नहीं बचा होगा जहाँ पर सहारा का पैसा नहीं जमा हुआ है। हाँ, इस मुद्दे को ये लोग नहीं उठाते। भाई जैसे देखिए, आम आदमी ये नहीं जान सकता है कि सहारा में जैसे ये लोग फार्म देते हैं तो उसमें क्या है, कैसा है, इसको कोई पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि अधिकतर टोटल फार्म इंग्लिश में होते हैं। आम आदमी जो है इन लोगों के चक्कर में फंस जाता है। भाई अगर मान लीजिए 25-30 साल सहारा चली है और ये फ्रॉड है, तो भी इसमें सरकार दोषी है, क्योंकि 25 साल कैसे चली वो। तो इसका जो है, ये लोग भी, भाजपा भी घुमा रही है लोगों को, अभी देंगे तभी देंगे। अरे भाई, देना है तो सारा पेपर है, सब लोगों को दीजिए। इस मुद्दे को विपक्ष नहीं उठाता। और दूसरी चीज़, ये जो पशुओं का मामला है, अभी कहते हैं गोरक्षा है, तो ठीक है, लेकिन गोरक्षा की व्यवस्था क्या है? गोरक्षा की तो कोई व्यवस्था नहीं है। अभी जितना जो मतलब ये लोग किए हैं, तमाम गौशालाएं खोले हैं, अगर इसकी जांच हो निष्पक्ष तो ये लालू प्रसाद जिसे भी कहीं बड़ा घोटाला हो जाएगा, लेकिन इसको विपक्ष कभी जो है उठाता नहीं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी को इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इनका शासन सख्त है, लेकिन एक व्यक्ति क्या कर सकता है, क्योंकि कर्मचारी भी भ्रष्ट हैं। अगर मान लीजिए किसी सर्विस में भर्ती के लिए पैसा चाहिए तो उसमें इन लोगों को भी जाता रहा होगा, तो अधिकारी भी नहीं चाहेंगे ये शासन चले। तो योगी जी जो हैं अपने आप में सख्त हैं, लेकिन अब उनके पास जो है सारी चीज़ें लेकर जाने वाला भाई यही लोग हैं। हम लोग तो जा नहीं सकते। सख्त नेता लगते हैं, इसलिए आपको योगी जी अच्छे लगते हैं? हाँ, अच्छे लगते हैं। राहुल गांधी में ऐसी क्या कमी? हाँ, ठीक। राहुल गांधी जी हों, अखिलेश जी हों, कोई भी हो, ये लोग रजवाड़े हैं, क्योंकि ये ज़मीन से ये खेत जोत कर या ऐसे नहीं पैदा हुए। अखिलेश जी ठीक है, इनकी अपेक्षा मुलायम सिंह जो थे वो ज़मीन से आए थे, उनको पता था। ये लोग संजय गांधी जैसे हैं, इनको ये नहीं पता है कि गन्ना से गुड़ होगा कि गुड़ से गन्ना होगा। ये लोग जो है ज़मीनी मुद्दा ना उठा के इस भरोसे पे रुक गए हैं कि चलो एक के बाद एक की सरकार तो आएगी ही। ये इसलिए ऐसा लोग कर रहे हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। हम पब्लिक डिमांड न्यूज़ चैनल से आए हैं। हमारा एक सर्वे चल रहा है, उसमें हम जानना चाहते हैं कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा नरेंद्र मोदी के बाद। देखिए, नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो हैं अच्छे प्रधानमंत्री हैं। जो भी काम किया है उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन हमारे हिसाब से तो राहुल गांधी जी जो है बेस्ट प्रधानमंत्री इंडिया के लिए होंगे। जो नौजवानों की जो है सुनने वाला नेता राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी के अंदर क्या चीज़ जो है आपको अच्छी लगती है? जनता के बीच रहने वाला नेता माननीय राहुल गांधी जी हैं। और हमारे नरेंद्र मोदी जी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अयोध्या को बहुत कुछ दिया, एयरपोर्ट दिया हमारे अयोध्या को, और काफ़ी सड़कें भी चौड़ी हो गई। देखिए, आप अब अयोध्या जाते होंगे तो काफ़ी अच्छा विकास हुआ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है मोदी जी के अंदर। लेकिन जो भी है, राहुल गांधी जी हमारे बहुत अच्छे नेता हैं। क्या चीज़ अच्छी लगती है उनके अंदर? उनके अंदर देखो, नौजवानों की जो कम्युनिटी है उनके साथ है। नौजवान जो जितने भी हैं बच्चे, देखिए आज जो जितने बेरोजगार घूम रहे हैं, अगर कांग्रेस होती तो नहीं होता ऐसा। लेकिन मोदी जी अच्छे नेता हैं, ये भी कहूँगा मैं। मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन राहुल गांधी और अच्छा कर सकते हैं। हाँ, और अच्छा कर सकते हैं देश के लिए। कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा नरेंद्र मोदी के बाद? राहुल गांधी। राहुल गांधी, क्या क्वालिटी आपको अच्छी लगती है उनके अंदर जिससे आपने उनका नाम लिया? अरे युवा नेता है बढ़िया, उनके जैसा नेता कोई पैदा नहीं हो सकता है दुनिया में। युवा नेता, उनके ऊपर तो मीम्स बनती है, वो कहते हैं बोल नहीं पाते सही से। अरे वो अच्छी तरह बोलते हैं। आजकल जो प्रधानमंत्री वो क्या बोल लेते हैं, वो तो गाय को भैंस, भैंस को गाय बताते हैं। हाँ, राहुल गांधी तो कहते हैं कि थोड़ा बोल नहीं पाते, कैसे युवाओं को देखेंगे, वो कैसे देश संभालेंगे। वो बहुत अच्छी तरह से संभाल लेंगे, उनसे बेहतर संभालेंगे। और भी नेता है, उनका नाम क्यों नहीं लिया? जैसे योगी आदित्यनाथ हो गए। और कोई इस काबिल है ही नहीं है।
कि उस काबिल कोई हो। राहुल गांधी अच्छे नेता लगते हैं। राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं। कोई खूबी बताइए उनके अंदर जो। बहुत सारी हैं, वो युवाओं के लिए सोचते हैं, गरीबों के लिए सोचते हैं, किसानों के लिए सोचते हैं, हर मजलूम के लिए आवाज़ उठाते हैं, और इससे अच्छा का काल चाहिए। नहीं, उनकी भी सरकार है बाकी जगह, लेकिन वहाँ पे तो ऐसा कोई विकास नहीं किया उन्होंने। बहुत सारी जगह विकास किया। रायबरेली में देख लीजिए कितना विकास हो रहा है। इससे पहले क्या विकास नहीं हुआ? इससे पहले वो उनके जो मनमोहन सिंह थे, उन लोग ने विकास नहीं किया, उन्हीं लोग को बनाया वो आज जो बेच रहे हैं। आज नया कोई चीज़ बता दीजिए मुझे, एक चीज़ कि हाँ कोई चीज़ नया बना हुआ हो। नया तो कोई चीज़ आज तक नहीं बना है, सिवाय बिकने के अलावा नया कोई चीज़ बना हो तो बता दीजिए। चाहे यूपी में हो, चाहे पूरे इंडिया में कहीं भी हो, नया कुछ नहीं है। नया कुछ नहीं। नया कुछ नहीं है। मतलब आप राहुल गांधी को देखना चाहते हैं? जी, राहुल गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कोई बात नहीं, थैंक्स। भैया नमस्कार। 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 हम पब्लिक डिमांड न्यूज़ चैनल से आए हैं। हम लोग की टीम एक सर्वे कर रही है जिसमें जानना चाहती है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा नरेंद्र मोदी जी के बाद। नरेंद्र मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री राहुल गांधी के अलावा और कौन हो सकता है? वोट चोरी से लेकर के विकास निहित से लेकर के जितनी योजनाएं, सारी योजनाओं को बंद कर दे रहे हैं। सरकारी योजना बंद कर दे रहे हैं, सरकारी कर्मचारी को ज़बरदस्ती रिटायर कर दे रहे हैं, तो अपने मनमानी करते जा रहे हैं। नई नई योजना पास कर दे रहे हैं बगैर बहुमत के, और बहुमत आ नहीं रही है, उसके बावजूद पेश कर करके उसमें लागू कर दे रहे हैं। यहाँ की निवासी को बाहरी रोहनिया बता दे रहे हैं, जो कि 22 साल 23 साल 2003 की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, उसको दिखाया जा रहा है। फिर भी SIR में उनका नाम डिलीट करने के लिए विलोपन लिस्ट निकल रही है। अब उससे क्या, यहाँ तक मतदान करते चले जा रहे हैं, नाम हो रहा है, निवासी हैं, बाप दादा यहाँ के निवासी हैं, बाहर के उनके बच्चों को सबको बता रहे हैं कि रोहनिया हैं, विदेशी हैं, और वो कहाँ के हैं, उनके माँ बाप दादा कहाँ के हैं, उनके अपनी जन्मतिथि माँ बाप की बताएं, अपनी पत्नी का बता दें कि जिससे विवाह किए हैं प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी, कि वो जिससे विवाह किए, कसम खाए, 7 फेरे लिए हैं, उसको छोड़ दिया है। कितना बड़ा अन्याय उसके साथ में कर रहे हैं, बताइए। जनता के साथ में कहाँ, वो तो कितने करोड़ के जनता के नाम ले करके कि वो साथ में सबका साथ सबका विकास, सबका विनाश कर रहे हैं, बताइए। हम युवा हैं, 4 साल तक विद्यालय पर कार्य किए, 2.5 वर्षों का हमें मानदेय नहीं मिला है। अब बताइए किस प्रकार से मैं जीवित हूँ, आवाज़ मेरी निकल रही बुलंद है युवा साथियों का। और ये योजना ही चला रहे हैं, इन्हीं की योजना में जो है कि हम लोगों ने नौकरी किया है और हमें बैठा दिए हैं, कहते हैं सबका विकास, नौकरी दे रहे हैं। किसको नौकरी दे रहे हैं बताइए? 2.5 वर्षों का हम लोगों का मानदेय नहीं। विकास खंड कितनी दूरी है और ज़िले की कितनी दूरी है बेसिक शिक्षा कार्यालय, वहाँ तक 19 फाइलें पड़ी है। हम लोगों ने वहाँ पर दिया, बेसिस से बात किया, शासन से निर्देश से आया, निदेशालय से, लेकिन मांगा गया डॉक्यूमेंट यहाँ से नहीं गया। हम लोगों को 2.5 वर्षों का मानदेय नहीं मिला। 4 लाख कार्यकर्ता हम हर ग्राम पंचायत में नियुक्त थे। हम लोगों को शिक्षा मंत्री से बात की, लेकिन समायोजन करेंगे, पंचायत में कहीं जगह देंगे, काम देंगे आपको, इतना दिन समय बर्बाद किए हो। हम लोगों ने बेलों का काम किया, निर्वाचन में चुनाव कराने का काम किया। तो किसको देखना चाहते हैं आप प्रधानमंत्री? ये वर्तमान प्रधानमंत्री तो निहित के काम में है, निष्क्रिय के रूप में है। विदेशों का दौरा करते हैं, इतना खर्च करते हैं, लेकिन कहीं योजना पर डालने, किसी विभाग में एक चपरासी का जगह भर्ती अभी तक नहीं कर पाए हैं। किसी ग्राम पंचायत में बता दिए कि विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, बच्चों की मांग करते हैं, आधार के नाम पर उनका डॉक्यूमेंट लेते हैं, लेकिन कभी एक चपरासी, एक चौकीदार गांव में आवाज़ लगाते नहीं दिखाई पड़ता है, जबकि थाने पर एक चौकीदार नियुक्त है। किसको देखना चाहते हैं अब अगली बार प्रधानमंत्री के रूप में? राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी, क्या चीज़ अच्छी लगती है राहुल गांधी के अंदर आपको? राहुल गांधी के अंदर में क्वालिटी अच्छी लगती है। वोट चोरी से लेकर के, सारी योजनाओं से लेकर के, आज तक जितनी योजनाएं चल रही है सभी में है, और वो विपक्ष आवाज़ उठाता है, और सभी नेताओं को तोड़ फरोड़, खरीद फरोख्त कर करके अपने पार्टी में ले करके, जितने क्रिमिनल हैं सभी क्रिमिनल को लेकर के CBI जांच नहीं करती है, फाइल बंद कर देती है। CBI जांच नहीं करती, फाइल बंद कर देती है, सारे मुकदमे बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन योगी जी की सरकार में जो योगी जी हैं, इसमें क्राइम रेट कम हुआ है। क्राइम रेट किस रूप में कम हुआ है बताइए? मुख्यमंत्री हैं देश के,
इनको तो चाहिए कि जहाँ जहाँ धीरे धीरे निचले स्तर तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँच नहीं रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट स्वयं मैं भुक्तभोगी हूँ, मेरे ऊपर अत्याचार होता है। मैं मुख्यमंत्री को ज्ञापन देता हूँ, लेटर भेजता हूँ, SSP को देता हूँ, वहाँ जाकर मिलता हूँ, उस पर कार्रवाई नहीं होती। चौकी यहाँ पर है, औद्योगिक क्षेत्र हरिपुर जलालाबाद में हमारी ज़मीनों पर कब्जा होता है, लोग कब्जा कर लेते हैं इसी पार्टी के लोग, और उस पर मुकदमा कर देते हैं, मारपीट करते हैं, FIR दर्ज नहीं होता, 56(3) के तहत मुकदमा दर्ज होता है। बताइए, ये है कानून व्यवस्था। इसलिए मैं कहता हूँ कि युवा सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। जो लोग अत्याचार करते हैं उन्हीं को बढ़ावा मिलता है। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए तो देखिए निचले स्तर से जो 3 वर्ष से ये कर्मचारी एक ही जगह पर जमे हैं, ये अगर हटाए जाएं, नए नए फार्मूले हो, नए नए लोग आएंगे, नए नए तरीके से उनका जो जड़ बन जाता है एक जगह पर रहने पर, वो जड़ समाप्त हो जाती है, नहीं तो उनकी पकड़ बनती रहती है। अब ये युवा हर जगह पर मार खा रहे हैं। नौकरी के नाम पर रोजगार दफ्तर में रजिस्ट्रेशन होता है, विदेशी कंपनी आती है, उन कंपनियों के बीच भेजा जाता है और कहा जाता है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, वहाँ नौकरी मिलेगी, उसको दिखा दिया जाता है, लिस्ट बन जाती है। मैं भी रोजगार दफ्तर का रजिस्ट्रेशन व्यक्ति था, लेकिन रजिस्ट्रेशन समाप्त होगा, मैंने आगे नहीं बढ़ाया उसको। अखिलेश यादव को कैसे देखते हो? बेरोजगार हूँ मैं आज बेरोजगार हूँ 4 साल तक कार्य करने के बाद सरकारी। नहीं पूछ रहे अखिलेश यादव की बात। अखिलेश यादव को नहीं देखते कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बन सकते हैं। जिसकी चाल, नीत, सारी द्वंद फंद, व्यंग्यता जिसकी सफल हो जाएगी वही बन सकता है, किसी एक व्यक्ति विशेष नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नमस्कार। नमस्कार भैया। हम पब्लिक डिमांड न्यूज़ चैनल से आए हैं। हमारी टीम एक सर्वे कर रही है जिसमें जानना चाहती है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा नरेंद्र मोदी जी के बाद। हम तो भैया योगी आदित्यनाथ को चाहते हैं। क्यों, क्या ऐसा रीजन है कि योगी आदित्यनाथ जी का नाम लिया आपने? भाई ऐसा रीजन है जो दिख रहा है, सबको दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या दिख रहा है? जो पब्लिक डिमांड है वो योगी आदित्यनाथ मेरे प्रधानमंत्री हों तो हों। मतलब कुछ तो अच्छी चीज़ें आपके उनके अंदर लगी हो ही है, रहा है, जैसे कि युवाओं के लिए है, किसानों के लिए है, अब और आप क्या इसे बढ़िया चलाएंगे, हिंदुओं के लिए है, सब समाज के लिए है, पूरे देश का हित हो रहा है। हाँ, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी एक कट्टर हिंदू माने जाते हैं और हमारा भारत देश संविधान से चलता है जिसमें मुस्लिम भी आते हैं। सोचने वाली बात है ये, ऐसा नहीं है कि किसी को निकाल दिए हैं योगी आदित्यनाथ, सबके लिए सोचते हैं, ऐसा तो कोई कहते हैं। अगर सरकारी अस्पताल में दवा मिल रही है तो मुसलमानों के लिए रोक थोड़ी है, वो भी जाके दवा लेते हैं। किसी के लिए कोई रोकथाम तो है नहीं कि भैया ये मत नहीं जाने। जातवाद से लोग ये राजनीति करते हैं और हम आपको भड़काते हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। और राहुल गांधी कैसे लगते हैं? वो भी तो एक अच्छे। राहुल गांधी को जब गन्ने और सरपत में फर्क नहीं है तो फिर देश में कैसे फर्क क्या देना? अखिलेश यादव कैसे नेता लगते हैं? वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अब वो बन सकते हैं अलग बात है, लेकिन हमारे हम हमको लाइक नहीं करते हैं। जनता उनको नहीं बनाएगी। अगर उनको पब्लिक चाहेगी बनाएगी, पब्लिक चाहेगी नहीं बनाएगी। एक बार मुख्यमंत्री बने थे जो बहुत कुछ किए हैं, वो सब कुछ दिख रहा है। जब उनको कोई चाहता नहीं तो भैया हम क्या करें? अब वो अपना उस लायक हो वो बनाए जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। मैं पब्लिक डिमांड न्यूज़ चैनल से हूँ। हमारी टीम सर्वे कर रही है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा नरेंद्र मोदी जी के बाद। हमारे कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री चाहे जो हो, लेकिन व्यक्तिगत हमारे समाज में लोगों को गुमराह करके ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि जिससे जनता परेशान रहे। हर आदमी को हर मौका देना चाहिए जिससे लोगों के अंदर हर चीज़, विकास, शिक्षा, हर चीज़ का महत्व लोग समझें। उसी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो समाजवादी का हो, चाहे वो ओवैसी का हो, चाहे जो भी हो। मोदी जी के बाद किसको देख रहे हैं आप? हमारे कहने का मतलब मोदी जी से हमको कोई घृणा नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत क्या है कि समाज के अंदर में गुमराह करके लोगों को ऐसे नहीं रखना चाहिए। जो भी हो, जैसे हमारे लोग के अंदर क्या है कि गरीब लोग हैं, उनको राशन चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, उनको हर चीज़ खाने पीने का जो चीज़ है उसको सस्ता चाहिए और विकास चाहिए, और उसी मुद्दे पे काम करना चाहिए चाहे जो सरकार हो। आपका पर्सनल राय क्या है? किसको आप चाहते हैं कि भारत का अगला प्रधानमंत्री बने? प्रधानमंत्री जैसे राहुल गांधी ने अभी आज तक नहीं हुए हैं, लेकिन व्यक्तिगत अगर वो हो जाते तो अच्छे नौजवान हैं, वो भी पढ़े लिखे इंसान हैं, जो शिक्षा के बारे में समझते हैं, लोगों की अच्छाई बुराई क्या है उसको भी समझते हैं, इसीलिए उनको बनना
ज़रूरी है। राहुल गांधी के ऊपर मीम्स बनता है कि उनको बोलना नहीं आता, तो कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं? जो खुद बोल नहीं पाता वो देश को कैसे चलाएगा, लोग सवाल करते हैं। ऐसा है कि देखिए, जो पढ़े लिखे इंसान होते हैं वो ज़्यादा जुमलेबाजी नहीं करते हैं। जुमलेबाजी वो करता है जो किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो तो उसको हर चीज़ का फंडा अपनाने के लिए बहुत अधिक वर्चस्व उसका होता है। क्या चीज़ अच्छी लगती है राहुल गांधी के अंदर आपको? राहुल गांधी के अंदर ये अच्छी लगती है कि उनको क्या है कि प्रधानमंत्री बनाने के बाद उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, समाज के बारे में उनको काम करने की आवश्यकता है। अखिलेश यादव कैसे नेता लगते हैं? क्या वो भी प्रधानमंत्री आगे समय में बन सकते हैं? देखिए, जनता जो चाहेगी वही होगा, जनता के ऊपर है। आपका पर्सनल राय क्या है? हमारा राय ये है कि जो शिक्षा और महंगाई हर चीज़ को रोक सकता है वही प्रधानमंत्री अच्छा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नमस्कार। नमस्कार भैया जी। हम पब्लिक डिमांड न्यूज़ चैनल से आए हैं। हम लोग का एक सर्वे चल रहा है जिसमें हम लोग जानना चाहते हैं कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बाद? राहुल गांधी होंगे सर जी, क्योंकि आने वाले पल की जो स्थिति इस समय चल रही है, महंगाई चरण सीमा पर बच्चों की कापी किताब का दाम नहीं घट रहा है, दवाइयों का दाम नहीं घट रहा है, सोना चांदी आसमान हम लोग शादी ब्याह तक नहीं कर पा रहे हैं। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि जो सबका हित देखे वो कांग्रेस, और इससे अच्छी सरकार अभी नहीं दिखाई पड़ी, क्योंकि 70 साल में जितना बना के उसने खड़िया दिया हम लोग को, जहाँ तक कामयाब की नौकरियाँ भी दी उसने, इधर हमको वो विकास नहीं दिखाई पड़ा, नौकरी वो सब, और न बच्चों को आगे भविष्य दिखाई पड़ा सर जी। योगी आदित्यनाथ भी तो बन सकते हैं, वो अच्छे उम्मीदवार माने जाते भाई उनके सदस्य लोग, उनका टीम वो कर सकते हैं, हम लोग क्या, हम लोग तो केवल वोट दे सकते हैं ना उनको। हम लोग तो भाई उनको बता नहीं सकते कि हाँ भाई आप बन जाइए, अगला बन जाए कोई। लेकिन जो सरकार हम लोग को दिखा चुकी है, जो दिखा रही है, इससे हम लोग क्या हासिल कर रहे हैं देख ही रहे हो आप लोग। प्राइवेट स्कूल में बच्चों को एडमिशन कराने जा रहे हैं, वहाँ कितना कितना लग रहा है, कापी किताब तक सब खरीदना पड़ रहा है, हर चीज़ पे GST, हर चीज़ पे वो लग रहा है। तो अगर जो कोई सरकार आके कम करे तो उसका हमको लोग को देखना है भविष्य। हम लोग का तो समझो बीत चुका है जो बीतना था, आगे इस महंगाई के ऊपर भी अगर कोई सरकार आके निगाह डाल रही है, जैसे पहले 70 साल में डाली है, वैसे अगर कोई आगे डाल रही है हम उसको बनाएंगे। तो इससे पहले जो था वो हमारा मतलब कांग्रेस करके दिया। अखिलेश यादव भी उम्मीदवार है प्रधानमंत्री को, उनको कैसे देखते हैं? जी वो भी ठीक है, पढ़े लिखे लीडर हैं, पढ़े लिखे लीडर हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी अच्छे लीडर हैं। अगर उनका भी अगर हो जाएगा वोट उतना ढेर तो वो भी बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं सर जी। हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं सर जी। जी आइए कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। भैया हम लोग सर्वे कर रहे हैं, उसमें जानना चाहते हैं कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा नरेंद्र मोदी जी के बाद? ओवैसी या पियर का चाचा राजभर, ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर या ओवैसी ओबीसी हैदराबाद वाले चाचा। अच्छा। और ये दोनों मिल के अगर लड़ेंगे तो राम राज असली स्थापित होगा, ये दोनों सरकार बनाएंगे। हाँ, पक्का प्रधानमंत्री ओवैसी और यूपी का मुख्यमंत्री पियर का चाचा ओम प्रकाश राजभर। योगी आदित्यनाथ आपको नहीं अच्छे लगते? योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाएंगे भैया। आप लोग जबरदस्ती उनको घोष के प्रधानमंत्री बनवाना चाहते हैं। भारतीय लोकतंत्र में बाबा जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। भाजपा जिंदगी पूर्ण बहुमत रहे फिर भी नहीं बनेंगे। भाजपा खुद उनको नहीं बनाएंगे। हम लोग का कोई दिक्कत नहीं, हम तो ओवैसी को वोट देंगे FC बस। अखिलेश यादव को कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव UGC पे अपना भंडा फोड़ कर दिया, को पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, ओनली वन जो सब जिसका कर रहा है अखिलेश भी वही में है। UGC नियम जो लाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अच्छा नियम है कि नहीं नियम अच्छा है? पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट के सिफारिश से लाए हैं UGC नियम मोदी जी। अब मोदी जी तो नियम अच्छा लाए हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, उसके लिए बहुत अच्छा काम किया कि हमारे दलित भाई OBC भाई का हिंदू होने का भूत उतर गया। बढ़िया किया। UGC कानून अच्छा था। हम UGC बिल की मांग करते हैं, UGC बिल के समर्थन में हैं। आई सपोर्ट UGC। जो विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेजों में अपने बच्चों का जातीय भेदभाव, गुंडागर्दी करने का लाइसेंस मांग रहे हैं आने वाले समय में। लेकिन जो जनरल कास्ट के लोग हैं उनके साथ अच्छा नहीं होगा ना। कोई अगर वो आगे चल के अपना FIR नहीं लिखा सकते हैं, सुनवाई नहीं करा सकते, तो उनके साथ भेदभाव नहीं हो रहा है ये? जंगल में सुरक्षा शेर मांगता है कि हिरन मांगता है? हिरन मांगता है। कभी सुरक्षा
शेर मांगा है, कभी सुरक्षा नहीं मांगा है ना। लेकिन उल्टा हो रहा है, ये सामाजिक रूप से हिरन को सुरक्षा मांगना चाहिए, लेकिन शेर सुरक्षा मांग रहा है। समझ गए ना भैया, आप भी समझदार है, सब लोग समझदार है क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक, ओके, थैंक्स।